हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और 69th का कल से आवेदन शुरू होने वाला है और लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों के बीच में एक ही कन्फ्यूजन है जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है। और यही कारण है कि हर साल हज़ारों अभ्यर्थी इससे बाहर होते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी वो मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से वो गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो जाते हैं। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स हो जो कट ऑफ डेट के अनुसार नहीं होता है, और इसके कारण आपको बाहर होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग वही देखने वाले हैं कि क्या क्या आपको सावधानी करनी है, कब का आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो चूँकि उसमें समय लगता है डॉक्यूमेंट्स बनाने में, तो क्या तरीका है कि जल्दी आपका 2 से 3 दिनों में बन जाए, चूँकि कल से ही आवेदन होने वाला है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको बनवाना है न्यू सर्टिफिकेट। चूँकि साथियों हम देख रहे हैं कि लगातार छात्रों का क्वेरी है, जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो कमेंट के माध्यम से या पर्सनल मैसेज के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है कि उनको काफ़ी कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। और कुछ स्टूडेंट जो 67 में गलती कर चुके हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। जैसे इसीलिए हमने यहाँ पे कम्युनिटी में भी इसको डाल दिया है। यहाँ पे आप लोग कम्युनिटी में देखेंगे तो इस पोस्ट को हमने डाल दिया है, यूट्यूब पे आके देख लीजिएगा कैसे कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनवाना है। तो पूरा डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इसको। तो यहाँ पे हमने डाला था ये जो पोस्ट, तो देखेंगे चूँकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो जो लोग भी यहाँ पे 69th में अपना आवेदन करेंगे और आरक्षण का दावा कर रहे हैं, तो वो समय रहते डॉक्यूमेंट्स वो बनवा लेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखिए कौन कितना के लिए वैलिड होता है। जैसे कि जाति निवास, NCL, EWS प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के समय ही अपलोड करना है आपको, ये सबको पता है। उसमें ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उसमें आपको अपलोड भी करने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जाति हो गया, निवास, NCL, EWS। और जो प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उसका डेट भी आपको देना है, तो इसलिए भी ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते और दिव्यांग जो लोग हैं उन्हें भी इस प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन में अपलोड करना है। और देखिए, जो आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र होता है वो हमेशा के लिए वैध होता है, मतलब आपको निवास बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पहले का भी निवास है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा। आपका कभी का भी निवास हो वो चलेगा, बस वो आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उस पर लिखा भी होगा, आपको देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। अब रही बात की NCL, यहाँ पर देखेंगे तो NCL आय और EWS केवल एक फाइनेंशियल वर्ष के लिए मान्य होता है। इसलिए आरक्षण का दावा करने वाले सभी अभ्यर्थी वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय एवं क्रीमिलियर संबंधित दस्तावेज को तैयार कर ले, अन्यथा दिक्कत हो सकती है आपको। और 67 में बहुत सारे छात्रों के साथ में हुआ भी है, उनका एग्ज़ाम भी अच्छा गया है। और चूंकि वो प्री OBC से क्वालिफाई किए हैं, लेकिन OBC का उनका सर्टिफिकेट उस समय तक बना ही नहीं था, चूँकि उस समय ऑनलाइन आवेदन में मांगा नहीं जा रहा था, तो छात्र को भी जानकारी नहीं होती थी, वो केवल फॉर्म भर देते थे। तो उनको भी अब कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि अभ्यर्थिता उनकी रद्द होगी, और रद्द होगी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कौन कौन से लोग को डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है। अब चूँकि बहुत से लोगों के पास में 2021 का डॉक्यूमेंट्स है, अब कुछ लोगों के पास 2022 का डॉक्यूमेंट्स है। 2022 में भी हो सकता है कि छठे और पाँचवें महीने के पहले का हो, तो वो तो ऑलरेडी वो 1 साल क्रॉस कर चुके हैं। और कुछ का कन्फ्यूजन है कि वो अक्टूबर में बनवाए हैं, नवंबर में बनाए हैं, तो उनका तो अभी 1 साल नहीं हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि चूँकि अभी आपके पास समय है, देखिए समय रहते अगर आप गलती को सुधार लेते हैं तो ये अभी आपके हाथ में है, लेकिन समय निकल जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा के लिए रिस्क क्यों लेना, अगर थोड़ा सा ही आपको ऑनलाइन जा कर के करवा लेना है, या खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन करके RTPS काउंटर पर जाइएगा, वहाँ पे जा कर के खुद से वेरीफाई करवा लीजिएगा, तो 2 से 3 दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 21 दिन ही लगेगा। अब रही बात कि जो NCL पहले से रखे हैं उनको क्या करना है, तो देखिए आपको चूँकि NCL बनाने के लिए आपका जाति चाहिए, आय चाहिए और निवास चाहिए। तो आय तो प्रेजेंट ईयर के चाहिए। अब आप सोचेंगे कि पहले जाति आय निवास बनवाएंगे तो इसमें 14 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे तो 21 दिन, तब तक तो रजिस्ट्रेशन का डेट ही खत्म हो जाएगा। तो आपको इस प्रक्रिया से नहीं जाना है। जो भी NCL वाले हैं इनको ये करना है कि आपको जब ऑनलाइन कीजिएगा खुद से या साइबर वाले से, तो चूँकि पहले से आपके पास NCL है, तो जहाँ पे NCL आप अप्लाई कीजिएगा तो उसमें एक ऑप्शन आता है, क्या पहले से आपके पास NCL है, तो उसमें हाँ कीजिएगा। और उसके बाद फॉर्म सारा फिलअप करने के बाद से जब सबमिट होगा तो उसमें आपका जो पहले से NCL उसका PDF अपलोड करना होगा, चाहे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं उसका, आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा, और एक शपथ पत्र होता है। देखिए शपथ पत्र कौन सा होता है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे देख सकते हैं कि ये जो शपथ पत्र है इसको फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपके पिता का नाम रहेगा, यहाँ पे आपका पोस्ट विलेज क्या है, पोस्ट थाना,
यहाँ पे आपका प्रखंड रहेगा, यहाँ पे आपका अनुमंडल, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और राज्य बिहार लिखेंगे और यहाँ पे अपनी जाति लिखेंगे, कौन से जाति से आप बिलोंग करते हैं, जो जाति आपका यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये ओबीसी एनसीएल के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे वार्षिक आय अगर 0 हो तो 0 डाल दीजिएगा और टोटल आय कितना है, आपके पहले जो आय प्रमाण पत्र बना है उसका कितना यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का है जो पहले के अनुसार बना है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब मेंशन करने के बाद से यहाँ पे नीचे और आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपका आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर और नाम, तो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा और आपका नाम रहेगा, यहाँ पे स्थान डाल दीजिएगा और यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा और ये भी अपलोड होगा। और इसको अपलोड कीजिएगा तो 21 दिन का वहाँ पे समय दिखाएगा, लेकिन आपको 21 दिन का वेट नहीं करना है, आपको सीधे जाना है ब्लॉक पे और वहाँ पे जो RTPS काउंटर होता है और वहाँ पे रिक्वेस्ट करना है उनसे कि आप वेरीफाई कर दीजिए, मेरा ज़रूरी है, तो वो लोग वेरीफाई इजीली कर देते हैं। और वेरीफाई करने के बाद 2 के 3 दिनों के बाद आपका ईमेल पे भी आ जाएगा और आप लोग खुद रेफरेंस नंबर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इसमें कहीं भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। और EWS वाला भी सेम ऐसा कर सकते हैं, जाकर के खुद से वो लोग भी अप्लाई करके आप वेरीफाई करवा लेंगे तो 2 से 3 दिन में उनका भी रिलीज़ हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिहार सरकार ने भी आरक्षण से संबंधित यहाँ पर नोटिस जारी भी किया था, जिसमें आवास को बताया था कि ये परमानेंट वैलिड होता है, लेकिन जो आपका NCL EWS होता है वो केवल 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो इसलिए आप लोग रिस्क मत लीजिए, अभी समय है आपके पास, आज ही कर लीजिए आवेदन या साइबर में करवा लीजिए और उसको RTPS काउंटर से जा कर के जो वहाँ पे ऑपरेटर होते हैं उनसे बोलिए कि भैया हमारा वेरीफाई कर दीजिए, वो लोग इजीली कर देंगे और वहाँ से आपका 2 से 3 दिनों में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसलिए ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप क्यों वेट कर रहे हैं, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग बनवा लीजिए, रिस्क मत लीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी जो छात्र छात्राएँ हैं उनको लाभ मिल सके, क्योंकि आप एक आगे चल के अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपका सोच होना चाहिए कि बहुत से लोगों को लाभ मिल सके। तो जितना लोगों को लाभ मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा और सबको जानकारी शेयर होना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे अपडेट्स के लिए हम लोग मिलते रहेंगे लगातार। धन्यवाद।